भगवान एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में आता है एक ऐसी शक्ति जिन्होंने पृथ्वी को बनाया, मनुष्य और सभी जीव जंतु को बनाया। जहाँ अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भगवान होने का दावा करते हैं और उनको पूजते भी हैं। और वही एक तरफ बहुत से लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, उनका मानना है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं होते हैं और वह तर्क के साथ यह सिद्ध भी करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया गॉड ने बनाई है, ऐसा हो भी सकता नहीं। There is no God. So how can I consider myself a God? भगवान होता है कि नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल महसूस नहीं करती कि भगवान है। भगवान अगर होते तो अपना सुरक्षा कम से कम करते। अब यह सवाल उठता है कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ है? वह कैसे दिखते होंगे? भगवान के होने या ना होने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल फैक्ट और तर्क के साथ। अगर तुम में से कोई भी भगवान को मानते हो या नहीं भी मानते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, भगवान के प्रति उनका विश्वास कम होता जा रहा है। विन गैलप एक सर्वे में 5 महाद्वीपों के 57 देशों में कुल 51,927 लोगों से बात की जाती है। हर देश में 1000 पुरुषों और महिलाओं से भगवान को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें रिलीजियसिटी एंड एथिज्म इंडेक्स के तहत लोगों से उनके धार्मिक और आस्था के बारे में बात किया जाता है। जिससे यह पता चलता है जो देश ज्यादा विकसित है वहाँ धर्म के प्रति लोगों का बहुत कम झुकाव देखने को मिला। पूरे विश्व स्तर पर आस्तिकता यानी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें 9% गिरावट देखने को मिला, और वही जो नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं उनमें 3% बढ़ोतरी देखने को मिला। इस सर्वे से यह स्पष्ट निकल कर आया कि खुद को धार्मिक कहने और मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से घट रहा है। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। 2023 में एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में नास्तिकों यानी भगवान को नाम मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 बिलियन है, जो दुनिया के कुल जनसंख्या का लगभग 13% है। और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन देश में 91% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा नास्तिक लोग चीन में ही है। गैलप इंटरनेशनल नाम के संस्था एक सर्वे में सामने आया कि 61% चीनी लोग किसी भी भगवान या ईश्वर को नहीं मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जापान, वहाँ के 86% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और 29% लोगों का कहना है कि ईश्वर, गॉड या भगवान जैसा कोई भी चीज नहीं होता। यहाँ के लोग शिंतो धर्म का अनुसरण करते हैं। शिंतोइज्म को मानने वाले लोग ईश्वर जैसे दिव्य शक्ति में यकीन नहीं करते। नंबर 3 पे आता है स्वीडन देश। वहाँ के 78% लोगों का किसी धर्म और किसी भगवान में कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ बीते कुछ वर्षों में सेक्युलरिज्म काफी तेजी से बढ़ा है। सिर्फ 8% लोग किसी धार्मिक से जुड़े हुए हैं। नंबर 4 पर आता है चेक गणराज्य। यहाँ पर नास्तिकता 19वीं सदी से चली आ रही है, जब कम्युनिस्ट शासन के दौरान स्वतंत्र विचार में ज्यादा विकास देखा गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ के 75% से भी ज्यादा आबादी वाले लोग किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। सिर्फ 12% लोग ही चर्च से जुड़े हुए हैं। 5वें नंबर पर आता है ब्रिटेन। यहाँ के 72% लोग अपने आप को अधार्मिक मानते हैं। 13% ऐसे हैं जो खुद को नास्तिक मानते हैं, किसी भी ईश्वर या भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम इसे भारत में देखो तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 99.67% लोग धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 0.24% लोगों ने धर्म को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। 2012 के विन गैलप ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रिलीजन और एथिज्म रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय धार्मिक थे और 13% लोग धार्मिक नहीं थे। उनमें से केवल 3% लोग ही अपने आप को नास्तिक मानते थे और 3% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पृथ्वी पर नास्तिक लोगों द्वारा भगवान और दिव्य शक्ति जैसे चीजों को नकारा जाता है। भारत में ऐसे नास्तिक लोग बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उनमें से एक ईवी रामास्वामी पेरियार भी है। खासकर तमिलनाडु में पेरियार का बड़ा ही असर रहा है। आजादी से पहले और इसके बाद भी दक्षिण भारतीय लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं। पेरियार का न केवल संस्कृत बल्कि तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक पर भी असर इतना गहरा रहा है कि चाहे कम्युनिस्ट हो या दलित आंदोलन से जुड़े लोग, सब उनसे प्रभावित रहे हैं। पेरियार कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। यहाँ बर्बर का मतलब है असभ्य एवं जंगली। वहीं पेरियार अपने तर्कशील नास्तिकता का परिचय देते हुए भगवान से सवाल करते हैं। नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? नंबर 2, क्या तुम खुशामद परोस्त हो जो दिन रात लोगों से पूजा अर्चना करवाते रहते हो? नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी और भुखमरी होने के बावजूद भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए नदी नालों में बहा देते हो? नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी,
बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी तुम नहीं देख पाते? नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे? नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत कमाए गए काम करके पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे पे निछावर कर देता है? नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को भी नकारते हैं? 1930 में भगत सिंह जब लाहौर के सेंट्रल जेल में होते हैं तब वो एक पुस्तक लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों। उसमें वो अपना अनुभव लिखते हैं कि वह कैसे आस्तिक से नास्तिक बनते हैं। गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, वही जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कहते हैं ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई भी भगवान की जरूरत नहीं है। इनकी इस बात पर ईसाई धर्म गुरुओं द्वारा इनका काफी विरोध किया गया। दोस्तों, धर्म और जाति पात सिर्फ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए। एक बार सोच कर देखो, जब ये प्रकृति हमारे साथ बैर नहीं करती, सूरज सभी को एक समान रोशनी देता है, पेड़ पौधे सभी को एक समान हवा, फल और छांव देते हैं, जल सभी को एक समान जीवित रखता है, तो फिर आप लोग कौन होते हो जो भगवान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो? इतना सब देखने के बाद अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा भगवान नहीं होते। मेरे देखने में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन भगवान ही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर भगवान एक है तो इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों? अलग अलग धर्म का होना ही भगवान का ना होने का सबूत है। भगवान के नाम पर आपस में लड़ना isolated. Similar scenes unfolded a week earlier as Hindus commemorated the birth of another god. And earlier this year in the southern state, भगवान के नाम पर इंसान होकर इंसानों से भेदभाव करना, अपने से कमजोर लोगों पर चिल्लाना, उसे गाली देना, उसको मारना पीटना और फिर भगवान के सामने जाकर कहना, मैंने आज तक जितना भी गलत काम किया है उसको खत्म कर दो, मेरे सारे पाप धो डालो। क्या तुमसे किसी भगवान ने कहा था कि तुम सारे गलत काम करके आना, मैं तुम्हारे सारे पाप धो दूंगा? लेकिन अगर तुम भगवान को मानते हो तो अपने माता पिता को मानो, क्योंकि तुम्हें किसी भगवान ने नहीं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है। अगर तुम्हारे माता पिता की शादी नहीं होती, दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं बनता, तो फिर तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। तुम हर उस चीज को भगवान मान सकते हो जो तुम्हारे जीवन जीने और तुमको बेहतर बनाने में उसका योगदान होता है। तुम इस प्रकृति को भगवान मान सकते हो जो तुम्हें जीने के लिए हवा, जल, अन्न, कपड़ा, मकान, तुम्हें जीने के लिए हर वो चीज देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। तुम हर उस चीज को भगवान मान सकते हो जो तुमसे जुड़ा हुआ हो, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ देता हो, तुम्हें गलत और सही चीजों का फर्क बताता हो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत पर वो इंसान साथ देता है, कोई भगवान नहीं। हमारे देश में लोग एक दूसरे को देखकर उसकी कॉपी करने लगते हैं, दूसरे को देखते हैं वो क्या कर रहा है, अपने भी वैसे करने लगते हैं। इस पर बुद्ध एक बात कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ तो सच मत मान लेना। किसी चीज को इसलिए मत मानना कि वह सदियों से चली आ रही है। किसी चीज को इसलिए सत्य मत मान लेना कि यह हमारे बुजुर्गों ने कही है। किसी चीज को इसलिए मत मानना कि यह हमारे लोगों ने कही है। अगर किसी चीज को ढेर सारे लोग कहते हैं तो भी सही मत मान लेना। किसी भी चीज को मानने से पहले तुम उस चीज को जांचो परखो कि क्या इससे तुम्हारा विकास संभव है। किसी चीज को मानने से पहले अपने बुद्धि का उपयोग करके सोचो समझो। अगर अच्छा लगे और तुम्हारा मन करे तो मानना, नहीं तो मत मानना। यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यह था कि किसी भगवान या धर्म जाति के नाम पर आपस में मत लड़ो। तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती चीज इंसानी है, इसलिए जब भी लगे कि तुम्हारी किसी की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आगे से इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आप अपने जीवन में कुछ नया सीख पाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।